बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 8 हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3B के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो है मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। इनकी वीडियो आप इजीली मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 आज की वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्या करना है कि जो नंबर्स आपको गिवन है इनका आपने क्यूब रूट फाइंड करना है। इससे पहले बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं कि हम स्क्वायर रूट फाइंड करते थे। कैसे फाइंड करते थे? हम फैक्टराइजेशन करते थे, फैक्टर्स लेते थे, उनके तमाम फैक्टर्स के पेयर करके फिर जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है उसके साथ उनको कट करके जो बच जाता था टर्म्स उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट में भी यही प्रोसीजर है। आपने क्या करना है, पहले फैक्टर्स लेने हैं सारे। फैक्टर लेने के बाद उनका तीन का जो आइडेंटिकल जो है फैक्टर्स उनका एक एक जो है सेट बना लेना है। फिर उसके बाद उनको क्यूब रूट की वैल्यू से जो कि 1/3 होती है उनसे कटिंग करनी है और उसके बाद आप जो टर्म्स रह जाएंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आपका क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के 6 पार्ट्स हैं। हम 1 बाय 1 इन 6 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 5, 8, 3, 2। इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3 को क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन अमाउंट है, गिवन जो टर्म्स है, जो नंबर है वो है 5, 8, 3, 2। हम इसके पहले फैक्टर फाइंड कर लेंगे, ऐसे कि लिख लेंगे। ठीक है, 5, 8, 3, 2। अब इवन नंबर है लास्ट में तो ये इवन पे ही डिवाइड होगा तो हम 2 के टेबल पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 के टेबल पे करेंगे तो ये बनेगा 2 2 जार 4, 1 इसको देंगे, 2 9 जार 18। ठीक है, फिर 2 1 जार 2, यहाँ से 1 बचा इधर लगा, 2 6 जार 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 पे कर लेते हैं। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, यहाँ से 1 बचा, यहाँ लगा, 2 5 जार 10, फिर यहाँ पे 2 8 जार 16। अगेन 2 के टेबल पे कर लेते हैं। 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 2 9 जार 18। अब 729 आ चुका है और नंबर है। हम 3 के टेबल पे इसको देखते हैं कि 3 के टेबल पे इसकी डिवीजन होती है या नहीं। तो 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है। देखें, 3 2 जार 6, 1 बचा इसके सामने लगा 12, 3 4 जार 12 और 3 3 जार 9। ठीक है, फिर ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा तो अब क्या बनेगा, 3 8 जार 24, 3 1 जार 3। फिर से 3 के टेबल पे कर लेते हैं। 3 2 जार 6, यहाँ से 2 बच गया है तो ये 21 बना, 3 7 जार 21। अब भी 3 के टेबल पे जाएगा। 3 9 जार 27, फिर 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। ठीक है, ये इसके क्या आ चुके हैं, सारे इसके फैक्टर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके सारे जो फैक्टर हैं वो लिख लेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगी 5 8 3 2। इसके जो फैक्टर आए हैं वो इसके सामने पहले सारे लिख दूंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 हमारा जो है वो 6 टाइम है तो मैं इसको 6 टाइम लिख लेती हूँ। ठीक है, ये 3 और ये 3। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स पे ले लेंगे क्यूब रूट। हमने क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 8 3 2 इसको ऐसे करके यहाँ पे 3 लगाना है। इसका मतलब है ये इसका क्यूब रूट आ चुका है। और इनका हमने क्या करना है, पहले हम इनके बना लेते हैं जो आइडेंटिकल फैक्टर हैं। आइडेंटिकल फैक्टर मतलब ये देखें 2 2 2, ये आइडेंटिकल फैक्टर है, सेम फैक्टर है। इसका एक सेट बन जाएगा। 3 3 3, 3 3 का हमने एक एक सेट बनाना है। ये 3 का एक बन गया है, फिर इन 3 का एक सेट बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 2 की पावर क्यूब लिख लेंगे, 3 की पावर क्यूब लिख लेंगे और यहाँ पे भी 3 की पावर क्यूब लिख लेंगे। अब चूंकि मैं यहाँ पे क्यूब रूट ले चुकी हूँ तो जाहिर बात है फिर मैं यहाँ पे भी क्यूब रूट लूंगी। ठीक है, फिर अब क्यूब रूट की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1/3। यहाँ पे बच्चों आप दो तरीके से क्वेश्चन को आगे चला सकते हैं। एक तो ये कि ये जो वैल्यू क्यूब रूट की वैल्यू से डायरेक्ट कट कर सकते हैं। दूसरा स्टेप ये हो सकता है कि आप इसकी वैल्यू को 2 लिख के यहाँ पे क्यूब लिख के और फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/3 लिख के उसकी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट में तो आप क्या करेंगे, इस 3 को इस 3 से कट कर देंगे। ठीक है, और जो दूसरा प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूँ उसमें ओपन करके क्यूब रूट की वैल्यू को फिर क्यूब से कट कर देंगे। ये क्यूब इसकी है और ये 1/3 क्यूब रूट की वैल्यू है। चूंकि ये क्यूब रूट सारी वैल्यूज के ऊपर है तो हम सबके ऊपर यही स्टेप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 1/3 और यहाँ पे भी 3 लिख के क्यूब 1/3। अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज को ये देखेंगे 3 यहाँ पे डिवीजन की फॉर्म में, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या क्या टर्म बच गई हैं, वो हमारे पास बच गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जार 6, 6 3 जार 18।
ये बच्चों हमारा क्यूब रूट आ चुका है। ये हमने फाइंड करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। इसी तरह बच्चों हम इसका बाकी पार्ट्स भी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेकंड पार्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 9261। इसके मैंने इसी तरह फैक्टर्स लिए हैं। क्या किया? पहले 3 के टेबल पे इसके फैक्टर ले लिए हैं। यहाँ पे आ गया 3087, फिर 3 पे किया तो 1029, फिर 3 पे किया 343 आ गया। अब 343 जो है वो 7 के टेबल पे जाता है। 7 के टेबल पे किया 7 4 28, यहाँ से 6 बचा है तो वो 3 के सामने लगा 63 बन गया। 7 9 63, फिर 7 के टेबल पे किया 7 7 49, 7 1 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे 9261 लिख के क्यूब रूट लगा लेंगे और यहाँ पे जो फैक्टर आए हुए ये लिख के इसके ऊपर भी क्यूब रूट लगा लेंगे। अब आइडेंटिकल फैक्टर्स का हम एक एक सेट बना लेते हैं। 3 3 3 ये तीनों सेम है और 3 फैक्टर्स है आइडेंटिकल। ठीक है, तीनों का हमने ऐसे करके एक सेट बना लिया। फिर 7 जो है 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स हैं, इनका भी हमने एक सेट बना लिया है। अब ये जो सेट बनाया है, चूंकि ये 3 3 का है तो मैं 3 की पावर क्यूब लिख दूंगी, यहाँ पे 7 की पावर क्यूब लिख दूंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने क्यूब रूट को खत्म कर देना है। उसकी वैल्यू होती है 1/3। यहाँ पे भी 1/3 लिख दिया, यहाँ पे भी 1/3। फिर इस 3 को इस 3 से कट कर देना है। ये 3 इस 3 से कट जाएगा तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा? 3 × 7। 3 को 7 से आप मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 का आंसर आ चुका है। अब इसी तरह इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको कौन सा क्या दिया गया है? नंबर 21952। 21952 के भी हमने इसी तरह फैक्टर लेने हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे कि मैं इसके फैक्टर ले चुकी हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसके फैक्टर है। ठीक है, ये मैं कम्प्लीटली आपको शो कर रही हूँ। 21952 इसको हम 2 के टेबल पे करेंगे तो 10976 आ जाएगा। फिर 2 पे करेंगे 5488 आ जाएगा। फिर 2 पे करेंगे 2744 आ जाएगा। फिर 2 के टेबल पे करेंगे तो 1372 आ जाएगा। अगेन 2 पे करेंगे 686 आ जाएगा। फिर 2 पे करेंगे 343 आ जाएगा। अब 343 7 के टेबल पे करेंगे 49 आ जाएगा। फिर 7 के टेबल पे 7 आ जाएगा। फिर 7 1 7 हो जाएगा। ये हमारा सॉल्व करके इसके सारे फैक्टर आ चुके हैं। आप इसके फैक्टर्स को बच्चों गौर से देखें तो ये 3 जो है, ये वाले 2, इन 3 का एक जो है सेट बनेगा। फिर ये 2 जो है 3 है तो इनका एक सेट बनेगा और 7 जो है वो भी 3 है, इनका एक सेट बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 21952 लिख के क्यूब रूट ले लिया है। फिर यहाँ पे भी जाहिर बात है क्यूब रूट यहाँ पे भी लेना है और फिर यहाँ पे तमाम जो फैक्टर्स आए हुए हैं वो लिख दिए हैं। 2 2 2 2 हमारा 6 टाइम आया हुआ है। ठीक है, तो हमने ये 3 3 का जो है वो एक एक सेट बना लेना है। 2 2 2 इसका एक सेट बन गया। फिर 2 2 2 इसका एक सेट बन जाएगा। और ये डिवाइडेड नहीं है, ये क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है 7 7 7 और इसके ऊपर ये जो लाइन है ना, ये डिवीजन की लाइन नहीं है, ये मैंने इसका सेट बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ 2 का सेट बनाया, यहाँ 2 का सेट और यहाँ पे 7 का सेट बना लिया है। ठीक है, क्यूब थे तो हम क्या करेंगे, तो ये वाली वैल्यूज जो है हमने सेट जो बनाए हैं इसको क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 की पावर क्यूब, यहाँ भी 2 की पावर क्यूब और 7 भी क्यूब की फॉर्म में आ चुका है। अब ये क्यूब रूट को खत्म करेंगे तो इसकी पावर 1/3 आ जाएगी। 1/3 सबके साथ लगेगा। फिर 3 से कट जाएगा। यहाँ पे भी 3 से कट गया, यहाँ पे भी 3 से कट गया है। हमारे पास बाकी क्या टर्म्स बच गई है? ये 2 और ये 7। तो इनके दरमियान मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 2 4 4 7 28। तो ये इसका 28 आंसर आ चुका है। ये इसका थर्ड पार्ट था। बाकी पार्ट भी मैं आपको इसी तरह करवा लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि 4 पार्ट जो है यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ 42875 है। ठीक है, इसके भी आपने इसी तरह क्या करने हैं, पहले फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए अब आप इसको पहले ये देखेंगे कि ये और लास्ट पे नंबर है तो किस पे जाएगा? 3 पे तो ये जाता नहीं है। ठीक है, इस पे हम कर चुके हैं। फिर 5 के टेबल पे जाएगा। नेक्स्ट हमारा और नंबर 5 है। 5 पे मैंने इसको डिवाइड किया तो 5 पे 8575 आ गया है। फिर 5 पे किया तो 1715 आ गया। फिर 5 पे किया 343 आ गया है। अब 343 जो है वो 7 के टेबल पे डिवाइड होता है। ठीक है, तो फिर मैंने 7 जो है 7 4 28 और 6 यहाँ पे लगा 63, 7 9 63, फिर 7 7 49, फिर 7 1 7। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 42875 लिख के क्यूब रूट ले लिया है। यहाँ पे भी जो फैक्टर हमने निकाले हैं ये फैक्टर लिख के इसका क्यूब रूट ले लिया है। अब 3 जो आइडेंटिकल फैक्टर्स हैं उनका एक एक सेट बना लेंगे। 5 है हमारे पास, 3 ही हमारे पास 7 है। ठीक है, 5 क्यूब कर लेंगे, 7 क्यूब कर लेंगे।
फिर क्या करेंगे, क्यूब रूट को खत्म करेंगे। क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 है, 1/3 लिखेंगे यहाँ पे भी, और ये 3 इस 3 से कट करेंगे, ये वाला 3 इस 3 से कट हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बच गया है, 5 और 7 जो कि मल्टीप्लाई की फॉर्म है, 5 7 35। ठीक है, ये इसका आंसर आ चुका है 4 पार्ट का। 5 पार्ट भी आपको मैं यहीं पे करवा देती हूँ, आप देख सकते हैं 5 पार्ट 7 4 0 8 8 है। ठीक है, इसके हम पहले फैक्टर ले लेते हैं। यहाँ पे आपको इसके फैक्टर नजर आ रहे होंगे, मैंने यहाँ पे इसके फैक्टर ले लिए हैं। आप देख सकते हैं कि 2 के टेबल पे इसको किया है, 2 3 6, 1 बचा, 2 7 14। ठीक है, फिर 0 ऐसे आ गया, 2 4 8, 2 4 8। फिर 2 पे किया, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 2 4, 2 2 4। फिर 2 पे किया, 2 9 18, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2। अब ये ऑड नंबर आ चुका है, अभी 3 के टेबल पे चला जाएगा। 3 के टेबल पे इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 9। ठीक है, और चूंकि यह कम्प्लीटली सॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगी। फिर 3 8 24, 2 यहाँ पे लगाएंगे, 3 7 21, फिर 3 10 30, 3 2 6, 3 9 27। फिर 3 पे करेंगे, 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9। अब ये 343 7 पे जाएगा, 7 4 28, 6 बच जाएगा तो ये 63 बनेगा, 7 9 63। फिर 7 पे 7 7 49, 7 1 7। ठीक है, ये सारे फैक्टर जब आप ले लेंगे तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अब आपने सारे जो फैक्टर लिख लेने हैं और उसके ऊपर क्यूब रूट ले लेना है। इनके आइडेंटिकल जो फैक्टर हैं उनका एक एक सेट बना लेना है। 2 का सेट बन गया, 3 का बन गया है और 7 का बन गया है। फिर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने 2 की पावर क्यूब लिख दिया, यहाँ पे 3 की पावर क्यूब और यहाँ 7 की पावर क्यूब। अब इसको आप बच्चों डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं या इसकी क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 करके भी इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से जो मर्जी आप स्टेप करना चाहे कर सकते हैं। तो ये क्यूब जो है क्यूब रूट की वैल्यू से कट जाएगा। ठीक है, ये भी क्यूब रूट की वैल्यू से कट जाएगा, यहाँ पे भी क्यूब रूट की वैल्यू से कट जाएगा। बाकी क्या रह गया, 2 × 3 × 7। तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 6, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 42 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका 5 पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट है, 2 7 4 6 2 5। ठीक है, ये थोड़ा आपको दिखने में टर्म जो है वो लेंथी लग रही है, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत इजी सा है। 5 के टेबल पे से करेंगे, 5 5 25, 2 यहाँ बचा, 5 4 20। फिर क्या होगा, 4 बच जाएगा, 46 बनेगा, 5 9 45। फिर क्या होगा, 1 बचा, यहाँ पे लगा 12 बना, 5 2 10। फिर 2 बचेगा, इसके सामने लगा 25, 5 5 25। फिर 5 के टेबल पे करेंगे, 5 10 50। फिर 4 बचेगा, ठीक है, 49 बनेगा, 5 9 45। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 बच गया, 5 8 40 और 2 बचा, 5 5 25। फिर 5 के टेबल पे करेंगे तो 2 1 9 7 आ जाएगा। फिर 13 पे करेंगे 1 6 9 आएगा। फिर 13 पे करेंगे 13 आ जाएगा, 13 1 13। नेक्स्ट टाइम में आपने क्या करना है कि आपने क्यूब रूट ले लेना है दोनों तरफ। यहाँ पे वैल्यू लिख के इसका क्यूब रूट और यहाँ पे तमाम फैक्टर्स लिख के इनका क्यूब रूट ले लेना है। फिर 3 जो है आइडेंटिकल फैक्टर्स, उनका एक एक सेट बनाना है। यहाँ से 5 का मैंने बना लिया, यहाँ से 13 का बना लिया है। अब क्या करेंगे, 5 क्यूब हो जाएगा, 13 क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब रूट की वैल्यू मैं खत्म कर रही हूँ, 1/3 यहाँ पे लिख रही हूँ, ओपन कर रही हूँ तो 3 3 से कट जाएगा, यहाँ पे भी 3 3 से कट जाएगा तो 5 × 13 रह जाएगा। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट था, ये कंप्लीट हो चुका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 7 है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल वाटर टैंक इज 46,656 क्यूबिक मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टैंक। वो कह रहे हैं क्यूबिकल वाटर टैंक है जिसका वॉल्यूम आपको गिवन है, ये वॉल्यूम दिया गया है। आपने क्या करना है, जो टैंक है उसकी हाइट फाइंड करनी है आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के सोल्यूशन में पहले आपने बच्चों स्टेटमेंट कैसे बनानी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टैंक लिख के जो आपको अमाउंट गिवन है वो आपने ये लिख लिया। फिर आपने क्या करना है, हाइट ऑफ टैंक लिखना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। फिर हाइट आप कैसे फाइंड करेंगे, जो आपको वैल्यू गिवन है उसका आपने क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट लेने से पहले आप बच्चों आपको पता है कि आप क्या करते हैं कि पहले आप जो गिवन अमाउंट होती है, जो गिवन नंबर होता है, उसके क्या लेते हैं, आप उसके फैक्टर ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 4 6 6 5 6 लिख लिया है। अब इसके हम क्या कर लेते हैं, इसके फैक्टर ले लेते हैं। किस पे डिवाइड होगा, ये 2 पे कर लेते हैं। 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4, 2 8 16। फिर 2 पे करेंगे, 2 1 2, 2 1 2। ठीक है, यहाँ से 2 6 12, 2 6 12। फिर यहाँ 2 4 8। फिर 2 पे कर लेते हैं, 2 5 10, यहाँ से 1 बचा, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4। ठीक है, फिर 2 के टेबल में कर लेते हैं, 2 2 4, 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12। ठीक है, फिर 2 के टेबल पे ये जाएगा,
2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, ठीक है, और 2 8 जार 16। अब अगेन 2 के टेबल में जाएगा, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 2 9 जार 18। अब 7 2 9 आ चुका है। ये 3 के टेबल में जाएगा, तो 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9, फिर 3 पे, 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की टेबल पे कर लेते हैं, 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, फिर 3 पे करेंगे, 3 9 जार 27, अगेन 3 पे, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3, ठीक है। ये बच्चों हमने कर लिया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, हमने जो हमारे फैक्टर आए हुए होते हैं वो सारे फैक्टर लिखने के बाद क्यूब रूट ले लेना होता है। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लूंगी 4 6, ठीक है। ये जो हमारा 4 6 6 5 6 के जो फैक्टर आए हुए पहले हम वो फैक्टर लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने हाइट फाइंड करनी है, तो पहले यहाँ पे मैं लिख लूंगी हाइट, और यहाँ पे जो सारे फैक्टर्स आए हुए हैं वो सारे फैक्टर्स लिख लूंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। हमारा गिन लेते हैं 2 हमारा कितने टाइम आया हुआ है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक एक सेट बन जाएगा, ठीक है। ये एरो आपको मैं आसानी के लिए बता रही हूँ, ठीक है, आपने एरो नहीं लगाने हैं। यहाँ से यहाँ तक एक हमारा 2 का सेट बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक एक 3 का सेट बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक एक 3 का सेट बनेगा, ठीक है। यानी हमारे 2 के सेट आ रहे हैं और 2 ही 3 के आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एक सेट हो गया है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दूसरा सेट हो गया है, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एक सेट हो गया है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दूसरा सेट हो गया, ठीक है। ये लिख के फिर अब आपने क्या कर लेना है, मैंने आपको बताया था कि हम इसका लेंगे क्यूब रूट, क्यूब रूट ले लेना है। अब क्या करेंगे, 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब, 3 की पावर क्यूब, 3 की पावर क्यूब, ठीक है। और इस सारी के ऊपर मैं यहाँ पे लिख दूंगी क्यूब रूट, ठीक है। अब ये 3 क्यूब रूट की वैल्यू से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास क्या टर्म बच गई है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36। चूंकि हमें क्या दिया गया था, m क्यूब दिया गया था, यहाँ पे आप चाहे तो m क्यूब लिख सकते हैं। तो m क्यूब जो है, इसकी भी जो क्यूब की वैल्यू है वो क्यूब रूट से कट जाएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सिंपल m आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 36 मीटर। ये हाइट आ गई है टैंक की, जो कि हमने फाइंड करनी थी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हाइट, ठीक है, 36 मीटर ये आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये आपने बच्चों इसको भी इसी तरह फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालने के बाद आपने देखना है कि किन किन के क्यूब्स बन रहे हैं। अगर वो मुकम्मल क्यूब्स बन रहे हैं तो वो क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो उसका होगा, और अगर उसके क्यूब नहीं बन रहे हैं तो वो नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं। हम इन 5 पार्ट्स को 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चा फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, -5 12। आपने माइनस साइन को अभी जहन में नहीं रखना, आपने 5 12 के फैक्टर्स लेने हैं, जैसे कि आप प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5 12 लिख दूंगी और यहाँ पे इसके फैक्टर लूंगी। 2 के टेबल पे कर लेते हैं, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12। फिर 2 के टेबल में 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16। फिर 2 के टेबल में कर लेते हैं 2 6 जार 12, 2 4 जार 8। अगेन 2 पे 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। फिर 2 के टेबल पे 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। फिर 2 के टेबल पे 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, और फिर क्या होगा 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। ये हमने क्या किया है, इसके सारे के सारे फैक्टर फाइंड कर लिए हैं। फैक्टर फाइंड करने के बाद बच्चों नेक्स्ट काम ये होता है कि आपने ये फैक्टर्स लिख लेने होते हैं पेयरिंग की फॉर्म में, या इसका सेट बना लेते हैं। पहले मैं लिख लूंगी ये सारा जो है फैक्टर, कितने फैक्टर्स आए हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे बन रहे हैं 2 2 2, ठीक है, फिर 2 2 2, फिर 2 2 2, यानी 3 टाइम जो है 2 के सेट आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2, और फिर 2 2 2, ये लिख लिया। अब आप देखें बच्चों कि ये हमने फैक्टर जो लिखे हैं 5 12 के, उसके साथ था माइनस का साइन। आपके पास बच्चों एक तरीका मैं आपको बताती हूँ माइनस के साइन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे मैं लगाऊंगी क्यूब रूट, यहाँ पे भी आप लिखेंगे -5 12 इसका क्यूब
रूट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जो फैक्टर है ये लिख लेने हैं। उसके बाद चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि माइनस साइन जो है वो यूं करके बाहर लगा लें। ठीक है, माइनस यानी माइनस लिख के 5, 12 को ये सारे फैक्टर लिख लें, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस माइनस साइन को, ठीक है, ये देखें, ये माइनस जो साइन है अंदर सबके साथ लिख सकते हैं, यानी -2 -2 -2 -2, यानी सबके साथ माइनस साइन भी लिख सकते हैं, या आप अंदर फैक्टर लिख के बाहर माइनस लिख दें। दोनों तरह से आपका कंसीडर सही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके सेट बना लेते हैं। ये एक बन गया, ये एक और एक ये। ठीक है, अब यहाँ पे 3 लिख के, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ पे 2 इसका क्यूब आ जाएगा। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं 2 फिर क्यूब और फिर 2 लिख के इसका क्यूब लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो क्यूब है क्यूब रूट की वैल्यू से कट कर देंगे। ठीक है, माइनस, और यहाँ पे 2 2 ज़ार 4, मतलब आप पहले इसको लिख लें फिर सॉल्व कर लेंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो -8 आ गया आपका आंसर। ठीक है, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो ये भी ठीक होगा, या आप यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और लास्ट पे भी माइनस लिख सकते हैं। दोनों तरह से आपका आंसर ठीक होगा। बुक में आपको ऐसे दिया गया है कि ये माइनस ओपन कर दिया है, यानी -2 -2 -2। ठीक है, -2 मैथ्स को करने के बच्चों बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो माइनस साइन ओपन करके कर लें, चाहे लास्ट पे लिख लें, तो दोनों तरह से आपका ठीक होगा। तो ये -8 आ गया है, कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। तो अब हम लिख लेंगे द नंबर इज क्यूब रूट। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्यूब ऑफ -5 12 इज क्या आ रहा है, -8, यानी -8 जो है वो उसका अगर हम क्यूब लेते हैं तो -5 12 आ जाता है। ठीक है, यानी कि आप देखें ना बच्चों, ये मैं आपको समझाने के लिए अभी बताती हूँ कि -8 लिख के मैं अगर इसका क्यूब लेती हूँ, -8 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ। 8 8 64, 64 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 32, 3 आ गया, 8 6 48, और 3 ऐड करेंगे तो 51, 5 12 आ गया है, -5 12। ठीक है, तो ये मैंने आपको चेक करके अभी बताया कि ये आप इस तरह आपका आंसर आता है। तो अब ये हमारा ठीक हो गया है कि हमने जो ये आंसर निकाला -8 वो हमारा क्यूब है। किसका है, -5 12 जो है, क्यूब ऑफ -5 12 इज -8। ठीक है, ये इसका आंसर आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। अब इसी तरह हम बाकी के पार्ट्स कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट करना है। अभी हमने सेकंड पार्ट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहा है -1296। -1296 के भी हमने इसी तरह फैक्टर बना लेने। ये मैंने सारे फैक्टर लिख लिए हैं। ठीक है, आपको नजर आ रहे होंगे। फिर यहाँ पे मैंने क्यूब रूट ले लिया है। ये देखें बच्चों, दूसरा तरीका मैंने आपके सामने ये शो करके दिखाया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यानी ये जो माइनस का साइन था अंदर सारे जो फैक्टर आए हुए हैं उन सबके साथ हम लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनका सेट बना लेंगे। ये सेट बन गया, ये सेट बन गया, लेकिन ये जो 2 है ना, ये -3, इनका कोई सेट नहीं बना क्योंकि ये 1 है, ये भी -3 1 है। ठीक है, ये वाला तो माइनस क्यूब लिख लेते हैं और इसका भी क्यूब लिख लेते हैं, लेकिन ये 2 और 3 हमारा सिंगल आ जाएगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो फिर हम लिख देते हैं कि नॉट क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव इंटीजर का क्यूब नहीं है, इसमें हमने ये लिख देना है। थर्ड पार्ट आपको नजर आ रहा होगा -1372। ठीक है, इसके हमने इसी तरह फैक्टर ले लेने हैं। आप देख सकते हैं मैंने फैक्टर लिए हैं। 2 के टेबल पे 686 आ गया, फिर 2 के टेबल पे 343 आ गया, फिर 7 पे 49, फिर 7 पे 7, फिर 7 1 7। अब इसके फैक्टर लिख लेंगे, -2 -2 -7 -7 -7। अब आप देख सकते हैं -7 तो 3 टाइम है, इसका तो मैंने एक सेट बना लिया, लेकिन ये जो -2 है ये 2 टाइम है। ठीक है, अगर ये 3 टाइम होता तो फिर ये परफेक्ट क्यूब होता, लेकिन अब ये 2 टाइम है तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये थर्ड पार्ट हो चुका है। इसी तरह हम इसका बाकी 4 और 5 पार्ट भी कर लेते हैं। 4 पार्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है -2197। इसके फैक्टर मैंने ले लिए, ये 13 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो ये 13 जो है वो 169 पे आ गया, यहाँ पे 169, फिर 13 आ गया, फिर 1 ज़ार 13 हो जाएगा। फिर यहाँ क्यूब रूट ले लेंगे, -13 -13 -13 लिख के, फिर आपने माइनस बाहर लिख के 13 का क्यूब की वैल्यू क्यूब रूट से आप कट कर देंगे। तो ये कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। तो अब इसको लिख देंगे क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर।
क्योंकि जब जिसमें आपका क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हो जाता है तो वो आपका क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर होता है, और जिसमें नहीं सॉल्व होता उसको कहते हैं नॉट क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर। इसका 5 पार्ट -17576 वो आपको नजर आ रहा होगा, ये पार्ट है। ठीक है, इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे फैक्टर ले लिया, 2 के टेबल पे इसको किया है डिवाइड। 8788 आ गया, फिर 2 पे किया 4394 आ गया, फिर 2 पे किया 2197 आ गया। अब ये जो है 13 के टेबल पे डिवाइड होगा, 169, फिर 13 पे किया 13, फिर 13 1 13। अब अगेन इसके हमने इसी तरह किया है, ये सारे फैक्टर लिख लिए हैं, इनके हमने क्या कर लिए हैं, एक एक सेट बना लिया है। -2 इसका जो है एक क्यूब हो जाएगा, 13 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये जो माइनस साइन है चाहे तो माइनस इसी तरह लिखा रहने दें, ठीक है, या फिर आप ये देखेंगे 3 3 से कट गया, यहाँ भी 3 3 से कट जाएगा, तो -2 -13 रह जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 13 है, और ये माइनस और माइनस दोनों के साथ है, माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर 2 × 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ जाएगा, -26 आ गया है। तो अब हम क्या लिख देंगे, कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है, तो हम लिखेंगे सो नंबर इज क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि ये हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे देखें 3 3 के हमारे क्या बन गए थे, आइडेंटिकल फैक्टर बन गए थे। हमारा यहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर नहीं बचा था जिसका सेट ना बना हो। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली परफेक्ट क्यूब है, तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर इज जो हमारा क्या है, क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 9 है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम आपको गिवन है 0.064 m³। आपने उस क्यूब के जो है एक एज की जो है वो क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है, लेंथ आपने एक जो साइड है उसकी फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन में बच्चों पहले हम इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे लिख लूंगी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो कि हमें गिवन है। ठीक है, वो लिख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हमें गिवन है, 0.064 m³। ठीक है, हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ ईच एज फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ ईच एज ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम जो है हमें अगर गिवन होता है, ठीक है, तो हम लेंथ इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखना है लेंथ ऑफ ईच एज, ये लिख के, ठीक है, और क्यूब रूट ले लेना है हमने किसका, 0.064 m³। ठीक है, अब चूंकि ये क्या है, पॉइंट में है, तो पहले मैं क्या करूंगी, पॉइंट खत्म करूंगी। पॉइंट खत्म करने के बाद आपको बच्चों पता है जब ये हम पॉइंट खत्म करते हैं, ठीक है, तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं तो उतनी नीचे 1 लगा के 0 लगा लेते हैं। इसके बाद 3 है तो मैं 1 लगा के 3 0 लगा लूंगी। ठीक है, और यहाँ पे ले लेंगे क्यूब रूट m³। अब 64 है, 64 के पहले मैं यहाँ पे फैक्टर फाइंड कर लेती हूँ। 64 लिख के 2 के टेबल पे 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 पे करेंगे 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, फिर इसी तरह 1000 है, 1000 के फैक्टर भी ले लेते हैं। 1000 के फैक्टर मैं नीचे यहाँ पे ले लेती हूँ। 1000, 2 5 10 0 0, 2 2 4, 2 5 10 0, फिर 2 पे कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। अब क्या करेंगे हम इसको फिर लिख लेते हैं, 5 के टेबल पे कर लेते हैं। 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 पे 5 5 25, 5 1 5। ये हमने फैक्टर लिख लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगी क्यूब रूट ऑफ 64 के जो फैक्टर आए मैं सारे वो लिख दूंगी। 2 × 2 × 2 और 2 × 2 × 2, और 1000 के जो आए हैं 2 × 2 × 2 × 5 × 5। अब क्या करेंगे, इनका एक एक सेट बना लेंगे। ठीक है, फिर मैं लिखूंगी 3, और यहाँ पे 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब और 5 क्यूब लिख दूंगी। अब वैल्यूज जो क्यूब वाली है क्यूब रूट से कट कर दूंगी। ठीक है, तो क्या बचा है ऊपर 2 × 2 और नीचे 2 × 5। 2 2 4 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। चूंकि हमारा क्वेश्चन पॉइंट में था, हम आंसर भी पॉइंट में देंगे, तो हम 4 को अंदर रखेंगे, 10 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 छोटी टर्म में पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, 10 4 40। तो अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0.4। ठीक है,
एम क्यों आ रहा है, एम क्यूब जो था, ठीक है, ये चीज आप देख सकते हैं, ये जो क्यूब की वैल्यू होती है ना क्यूब रूट से कट जाती है, तो सिंपल एम आ जाता है। तो यहाँ पे 0.4 एम आ चुका है। ये क्या आ चुका है, लेंथ ऑफ ईच एज, यहाँ पे आप लिख लें लेंथ ऑफ ईच एज 0.4 एम। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।